देखिए, बिहार दौरा राहुल गांधी का होता है। इस दौरान जो है राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना जो है वो फर्जी है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई। एक तरफ सत्ताधारी दल के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं, उन्होंने जातीय जनगणना को फर्जी बताया है, तो महागठबंधन के जो नेता हैं वो चुप क्यों हैं। लालू यादव जिनके घर चले गए थे चाय नाश्ता करने, वो उनके बेटा जो हैं वो कहते हैं कि जातीय जनगणना हम कराए, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी। तो अब उस तमाम चीज़ों को फर्जी बताया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी। फर्जी बताने के बावजूद भी है महागठबंधन कहती थी कि हम जातीय जनगणना हम कराए हैं, राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। नहीं नहीं, आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जातीय जनगणना तो है ही नहीं है, ये जाति आधारित सर्वे हुआ है। और जो आज जनता दल की यूनाइटेड के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जातीय जनगणना है? आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से का बयान है इसमें कि जाति आधारित सर्वे ये कराया राज्य सरकार ने, और उसके बाद हमारी लगातार कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की मांग थी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, तभी इसका महत्व हो पाएगा। और अगर सही में अगर ये सही तरीके से अगर लागू होता तो उच्च न्यायालय ने जो बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को निरस्त कर दिया, और वो आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो वैसा नहीं होता। तो इनके बातों में खुद ही विरोधाभास है, ये सिर्फ भटकाने की बात करते हैं। ये खुद ही क्लियर नहीं है कि जाति आधारित सर्वे है या जातीय जनगणना है। तो इन लोगों को प्रवक्ता किसने बना दिया ये भगवान जाने, और कैसे प्रवक्ता बन जाते हैं ये लोग, समझ नहीं आता है। तो वो तो कह रहे कि कर्नाटक में जो जातीय जनगणना कराया उसको भी फर्जी बताया ना, वहाँ पे तो दलित की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए तो कांग्रेस जो है दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, इसलिए वहाँ जारी नहीं कर रही आंकड़ा। ये सब फालतू बात इन लोगों को करने से हमेशा ये लोग मुद्दे को भटकाने के लिए और झूठ बोलते हैं। लोग मुद्दे को भटकाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं। कांग्रेस अगर दलित विरोधी है तो आरक्षण इन लोगों ने दिया है क्या? आरक्षण जनसंघ ने दिया क्या? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या? आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का मसौदा तैयार किया, और कांग्रेस ने आरक्षण को लागू किया। तो कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है दलितों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने की। ये लोग तो शोषण करने वालों के साथ खड़े हैं पूरे देश में, पूरे बिहार में। आज देखिए बिहार में किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लगातार उन पर उत्पीड़न, शोषण और उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे नवयुवक भाई के खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। तो ये लोग पहले इन सब चीज़ों को रोके, मुद्दे को भटकाने का प्रयास नहीं करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये झूठे लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं। ये प्रवक्ता कौन प्रवक्ता है? जो भी प्रवक्ता है उनको बोलिए कि आप इस्तीफा लिख करके भेज दीजिए। ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने तो एक ऐतिहासिक काम किया, जाति सर्वे करा के, जाति जनगणना करा के। देखिए बिहार में कितना विकास हुआ है। मरीन ड्राइव चले जाते तो राहुल गांधी चौक जाते, बापू सभागार में जहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ की देखिए विकास किसने किया है? क्या कांग्रेस के समय में इसे था? मतलब फिर वही बात कि ये मैंने कहा आपको ना कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या ये पैमाना है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना दें या पुल पुलियों और सड़क का निर्माण कर दें तो प्रदेश का विकास हो जाएगा? आज हमारा प्रदेश रो रहा है, लगातार पलायन हो रहा है। अभी माइग्रेशन रिपोर्ट आया था, सबसे ज़्यादा पलायन जो है वो बिहार से हो रहा है। और पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण नहीं है। हर दूसरे घर से एक व्यक्ति जो है वो बाहर के प्रदेशों में काम कर रहा है। आप चले जाइए नॉर्थ बिहार का हर घर का एक व्यक्ति आपको सऊदी में दिखेगा, और वो भी लेबर का काम करते हुए वहाँ पे लोग जाते हैं। और कैग का रिपोर्ट आया, कैग तो किसकी संस्था है? केंद्र सरकार की संस्था है। कैग का रिपोर्ट आया कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं लचर पचर हैं पूरे बिहार में। नीति आयोग का रिपोर्ट आया कि हर मामले में बिहार जो है निचले पायदान में हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर मामले में। तो ये रिपोर्ट क्या कांग्रेस ने तैयार किया है? विपक्ष ने तैयार किया है? तो ये पहले ये इस सब बातों पे ये लोग इनका जवाब दें। और पिछले 19 वर्षों से जो ये कुशासन नीतीश कुमार जी का बिहार में है, ये 2025 में इनको मालूम चलेगा। ये तो पहले ही इनकी संख्या कम हो चुकी है। सो आप सोचिए 43-44 विधायक वाला आदमी सेटिंग गेटिंग करके मुख्यमंत्री बना हुआ। ये तो शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और बिहार रो रहा है औद्योगिकरण नहीं होने के कारण। बिहार रो रहा है आज बिहार में क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण। अलग अलग तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम से महिलाएं सेफ नहीं हैं, दलित हमारे मारे जा रहे हैं। तो क्या इस स्टेट में हो रहा है? आप सड़क पुल पुलिया निर्माण बना दीजिएगा तो उसको कहिएगा कि विकास हो गया है, कोई मतलब है? बताइए जरा। आज बिहार सरकार के जो ऑफिसर हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, आप देश का चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पटना खुद
सब जगह इन लोगों ने इन्वेस्टर मीट किया, आया क्या? क्या आया बिहार में? क्या औद्योगिकरण आया? बड़ी इन्वेस्टमेंट आई? एक ही परिवार के पास पिछले 11 वर्षों से फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके भाई पशुपति पारस मंत्री थे, उनका बेटा चिराग पासवान मंत्री है। क्या बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की कितने संयंत्र लगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों से कि कितने क्या किया उन्होंने। आज विभाजन होने के बाद, बिहार का विभाजन होने के बाद बिहार में क्या बच गया? बिहार लैंडलॉक स्टेट हो गया और बिहार में बच गया आपको चारों तरफ से नदियों से घिर गए। तो लेकिन नदियों से जो घिरे वो हमारे लिए वरदान है, वो हमारी लैंड को, हमारे ज़मीन को फर्टाइल बनाती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की यहाँ अपार संभावनाएं थी, लेकिन वहाँ 0 अपना सब सत्ता मिल गया कुर्सी में, वो मस्त है। और आएंगे बाहर से लोग, बड़ा बड़ा बयान देंगे और फिर रफू चक्कर। यही काम, ये सिर्फ उनका नहीं काम है, यहाँ के भी जो नेता हैं भ्रमित करने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए हमेशा ही झूठ बोलेंगे। पहले बिहार के जो मूल मुद्दे हैं, जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए। तब राहुल जी ने क्या कहा उस पर जवाब दिए। वो तो सर्वविदित है कि जातीय जनगणना नहीं, ये जाति आधारित सर्वे था। तो ये तो इसमें कुछ सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। एक अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी का बिहार आना, ये भी आशंकाएं लगाई जा रही है कि कांग्रेस अब बड़ी तैयारी कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने की। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जाता है, ये सब भ्रम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि राहुल गांधी जी देश के बहुजनों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, नवयुवकों के सम्मान के लिए, हक के लिए जो बात है वो कर रहे हैं। और जो संख्या हमारी है, जो बहुजनों की संख्या देश में है, 90% हम हैं, तो हर जगह हमें अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जो दलित बहुजन हमारे हैं, हर जगह उन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो 50% का जो बैरियर है आरक्षण का, उसे तोड़ करके, वो जो कहावत था, जो शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा, उसे पूर्ण करने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। नहीं, कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस तो हमेशा तैयारी में रहती है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, अलग से चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये सब भ्रम फैलाने की बात हो रही है। अब ये आगे, अभी तो हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, और आगे क्या होगा वो तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक नई विकल्प की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के साथ जो है उनकी साठगांठ बैठ रही है, नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है, नई तैयारी जो है बिहार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है अपने साथियों के साथ हमेशा लेकर चलती है। वो ऐसा नहीं करती है कि फायदा उठाया और उनके पीठ में छुरा भोंक दिया, या कभी इधर कभी उधर। जो लोजपा और नीतीश कुमार हमेशा करते हैं कि जहां सत्ता मिला नहीं वहां चले गए। लोक जनशक्ति पार्टी, नीतीश कुमार, उनका नेचर और सिग्नेचर यही है कि जहां सत्ता मिला वहां चले गए। कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को नहीं छोड़ती है, साथियों को साथ रखती है। और गठबंधन क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य गर्भ में। मांझी जी भी रो रहे हैं एक तरफ। मांझी जी कह रहे कल जहानाबाद में कहा कि हमको ना झारखंड चुनाव में भी एक सीट मिला, ना दिल्ली चुनाव में भी एक सीट मिला, लोजपा को दोनों जगह एक एक सीट दिया गया। क्या हम दलित का अपमान कर रही है एनडीए? तो ये सवाल तो एनडीए के लोग देंगे इसका जवाब। इस सवाल का जवाब जो है ये तो एनडीए के लोग देंगे। मांझी जी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हो गए और कुछ महीनों के लिए, उसके बाद अब उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। तो बहुत बड़ा नेता है तो आज आरक्षण का जो उपवर्गीकरण कर दिया मांझी जी ने, क्यों उसका विरोध नहीं किया? उसके पक्ष में बहुजनों के विरोध में मांझी जी आ गए। तो उनको नेता दलित का कोई मान ही नहीं रहा है। तो ये मांझी जी अपना गाल बजाते रहे खुद। इसका सवाल जवाब जो है वो तो एनडीए के लोगों से करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान। तमाम बातों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।